हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को, एडिटोरियल आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि राइटर उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। और दूसरा, उस आर्टिकल में कुछ अगर ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसके भी मीनिंग एंड यूसेज को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये आर्टिकल जो हमने लिया है थोड़ा इजी है समझने के लिए। खास करके इस डिस्कशन से उन स्टूडेंट्स को जरूर बहुत ही बेनिफिट होगा जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ना अभी अभी शुरू किया है और जिनकी ये शिकायत रहती है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन मुझे इतना समझ में आता नहीं है और बहुत सारा टाइम चला जाता है। इस डिस्कशन के बाद आप इस आर्टिकल को पढ़ें, जरूर आपको समझ में आएगा और बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि बाकी सारी चीजें भी आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगी। इसीलिए हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज का जो न्यूज़पेपर है 16 अप्रैल का न्यूज़पेपर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। आपने सुना होगा कि यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को, जो यूएस के द्वारा फंडिंग दी जाती है, उस पर रोक लगा दी है। सो क्या वो डिसीजन ट्रंप का सही है या गलत है? आप क्या सोचते हो? आपने भी वो न्यूज़ सुनी होगी तो आपके मन में भी कुछ विचार आया होगा, कुछ आपकी भी ओपिनियन फॉर्म हुई होगी। सो लेट अस सी कि आप क्या सोचते हैं और इसमें क्या कहा जा रहा है और राइटर से आप सहमत हैं कि नहीं। इसका टाइटल है वो है डिजास्ट्रस डिसीजन। इसी से पता चल जाता है कि राइटर इसके ट्रम्प के इस डिसीजन से खुश नहीं है। WHO must not be victimized for Trump's own failures in battling the virus. इनका कहना है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि वो उनके जो खुद के फेलियर हैं इस वायरस से लड़ने में, क्योंकि यूएस में भी लगभग 6 लाख से ऊपर केसेस हो गए कोरोना वायरस के और लगभग 26,000 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। वो जो उनका फेलियर रहा इसको कंट्रोल करने में, उसका जिम्मेवार वो WHO को ठहरा रहे हैं। लास्ट वीक ही उन्होंने थ्रेटन किया था कि एक रिव्यू के बाद फंडिंग को होल्ड पे, टू पुट फंडिंग ऑन होल्ड फॉर द ग्लोबल हेल्थ बॉडी, होल्ड पे रखने की सोचा जा सकता है। ये रिव्यू अभी चल ही रहा था कि इन्होंने इस फंडिंग पे रोक लगा दी है और रीजन इन्होंने कहा है फॉर फेलिंग टू एडिक्वेटली ऑब्टेन वेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन इन अ टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट फैशन। इनका कहना है कि WHO फेल हो गया इंफॉर्मेशन को टाइमली ऑब्टेन करने में और फिर सारे अलग अलग कंट्रीज से शेयर करने में, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई। WHO इसके लिए जिम्मेवार है। इसके बाद इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि यूएस में भी काफी केसेस बढ़ गए हैं। ये भी एक वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है, 6 लाख केसेस एंड 26,000 डेथ। लेकिन फंडिंग को, WHO को फंडिंग जो दी जा रही थी उसको ऐसे टाइम में, इस क्रूशियल टाइम में रोक देना, ये जो फंक्शनिंग है WHO की उस पर बहुत खराब इम्पैक्ट डालेगा। इट विल ऑल्सो हर्ट ह्यूमैनिटी। मेनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज दैट लुक अप टू WHO कहते हैं कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जो कि WHO की तरफ ही देखते हैं, उनके अपने पास कुछ भी नहीं है, WHO की तरफ देखते हैं गाइडेंस के लिए, एडवाइस के लिए और हेल्प के लिए, वो बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड होंगे और जबकि उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। With a little over 2 million cases and over 127,000 deaths globally, the pandemic has been unprecedented in scale. Here, unprecedented uh, means, it means anything which has never happened before, जो पहले कभी नहीं हुआ। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस तरह का पैंडेमिक कभी नहीं था, जबकि इतने सारे कंट्रीज में ये फैल गया है और इतनी सारी डेथ्स ग्लोबली हो चुकी हैं। अनप्रेसिडेंटेड, आप इसकी मीनिंग समझ लें और इसको यूज करना शुरू कर दें। ऐसे समय में इस तरह से यूएस को ये फंडिंग नहीं रोकनी चाहिए थी। When solidarity and unmitigated support from every member state is necessary to win the war against the virus. यहाँ पे तो हर कोई को बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहिए, हर कंट्री को जो जितना कर सकता है, हर व्यक्ति को। तो इस ऐसे समय में जब हर कोई को सॉलिडारिटी और अनमिटिगेटेड सपोर्ट, सॉलिडारिटी मतलब कि आपका सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट जो सपोर्ट आपके द्वारा अदर ग्रुप्स को जो भी किसी ऐसी चीज से अफेक्टेड है और आपके ओपिनियन सेम है। जब ये कोरोना वायरस के लिए सारे कंट्रीज का सेम ओपिनियन है,
सब अग्री करते हैं कि इसको फैलने से कैसे रोकना है, सारे कंट्रीज ने जहां जहां पे ये है लॉकडाउन किया गया है। सो ऐसे समय में अनमिटिगेटेड मीन्स अब्सल्यूट, बिल्कुल कंप्लीट सपोर्ट। सो ऐसा कंट्रोल सपोर्ट होना, कंप्लीट सपोर्ट होना चाहिए था। सो ऐसे समय में फंडिंग रोकना सही नहीं था। आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि जो फेलियर्स रहे, जो भी अभी तक रीजन रहा इसके इतना फैल जाने का, कंट्रोल नहीं कर पाने का कोरोना को, उसके बारे में चर्चा की जा सकती है, उसको डिस्कस किया जा सकता है, बट नॉट इन द मिड्स ऑफ अ पैंडेमिक। उसके अलावा ये भी कहते हैं कि मिस्टर ट्रंप जो क्लेम कर रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया, इंफॉर्मेशन नहीं ले पाया, तो सिर्फ डब्ल्यूएचओ ही उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए हम चाइना को भी जिम्मेवार ठहराना चाहिए, क्योंकि चाइना ने जब इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं किया तो डब्ल्यूएचओ के पास इंफॉर्मेशन आती कैसे। डब्ल्यूएचओ ने जनवरी में ही डिक्लेयर कर दिया था कि कोविड-19 जो है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, लेकिन साथ ही साथ ये चाइना के जो मेजर्स थे, चाइना जो कह रहा था कि हम मिटिगेशन मेजर्स ले रहे हैं और हम कंट्रोल कर लेंगे इस वायरस को, उसको सपोर्ट करता रह गया और चाइना कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और बाकी इतने सारे कंट्रीज में ये वायरस आ गया। सो उसके बाद एक यहाँ पे वॉश हिज हैंड्स, मिस्टर ट्रम्प वॉश हिज हैंड्स ऑफ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स इन कंटेनिंग द एपिडेमिक। सो यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर ट्रम्प ऐसा करके अपने हैंड्स वॉश नहीं कर सकते, मीन्स ये एक फ्रेज है विच मीन्स टू रिफ्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। कुछ हो गया है तो हमने अपने हाथ झाड़ दिए, जिसको कहते हैं पल्ला झाड़ लेना हिंदी में। इंग्लिश में ये फ्रेज है वॉश हिज हैंड्स। सो वो अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकते, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। He has been blaming everyone else for his shortcomings in dealing with COVID-19. But moving beyond blaming and actually withholding WHO funding can have disastrous outcomes. और ये जो उनका डिसीजन है ट्रंप का फंड को रोक लेने का, इसके डिजास्टर्स आउटकम्स हो सकते हैं। इफ इंडीड ही फर्वेंटली बिलीव्स दैट द यूएस हैज बीन मिसलेड, यहाँ पे फर्वेंटली मतलब अगर इतना स्ट्रांग बिलीव था, इतना ही स्ट्रांग बिलीव था कि यूएस हैज बीन मिसलेड, इट इज चाइना दैट ही मस्ट होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिलेड अलर्ट। तो डब्ल्यूएचओ को नहीं बल्कि चाइना को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। सो आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि इस आर्टिकल में क्या था। आप इस आर्टिकल को देख लें। अभी हमने इस आर्टिकल को डिस्कस करते हुए 5 वर्ड्स की मीनिंग देखी। सो चूंकि हमने किसी कंटेक्स्ट में इन वर्ड्स को देखा है, आई होप कि आपको याद रहेगा। सो इन वर्ड्स से एक एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सो दैट कि आप इसको यूज कर पाए। 5 नहीं तो कम से कम 3 वर्ड्स का तो जरूर ही आप सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।